पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी शाहिद खान आफरीदी ने जसप्रीत बुमराह को ट्रोल करने की कोशिश की है या बुमराह के हवाले से उन्होंने बात की है, जिस पर जो है बहुत ज्यादा क्रिकेट फैंस जो है वो नाराज भी हो रहे हैं और शाहिद अफरीदी का मजाक भी उड़ा रहे हैं। पैंट फटी हुई है? सब कुछ दिख रहा है पीछे से। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग किस तरह से एक्सपोज हो गई है लास्ट 2-3 सालों में। बुमराह को ज्यादा हाइप दी गई है। बुमराह ओवर हाइप्ड बॉलर है, उतना कुछ उसमें है नहीं जितनी ज्यादा उसको हाइप दी गई है। और बुमराह जैसे बॉलर को खेलना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं बुमराह जैसे बॉलर की पूरा दिन धुलाई कर सकता हूं। ये अल्फाज शाहिद खान अफरीदी के हैं कि बुमराह जैसे बॉलर को खेलना मेरे लिए इतना मुश्किल काम नहीं है। मैंने बड़े बड़े बॉलर्स की धुलाई की हुई है, बुमराह की मैं पूरा दिन धुलाई कर सकता हूं। बुमराह की जितनी हाइप है उतना बुमराह में कुछ नहीं है। बुमराह एक अच्छा बॉलर तो है, लेकिन जितनी ज्यादा बुमराह की हाइप बनाई गई है ना, उतना भी कुछ अफलातून नहीं है भाई। ये जो है शाहिद खान अफरीदी ने बोला, और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि मैग्राह जैसा डेंजरस बॉलर मैंने नहीं देखा। ठीक है, ये बात उन्होंने जसप्रीत बुमराह के हवाले से बोली है। अफरीदी ने ये क्या बोल दिया? शाहिद अफरीदी कहते हैं कि बुमराह जो है ना वो एक ओवर हाइप बॉलर है। मतलब कि बुमराह के बारे में जो बातें होती है ना वो कुछ ज्यादा ही होती है, इतना कोई खास नहीं है। ऐसा क्यों बोल दिया? हालांकि बुमराह वो है कि अगर पाकिस्तान के अंदर किसी इंडियन बॉलर की तारीफ होती है ना, दुनिया में तो होती है, पाकिस्तान के अंदर बड़े कम ऐसे इंडियन खिलाड़ी जिनकी पाकिस्तानी फैन दिल से तारीफें करते हैं। उसके अंदर जैसे कि विराट कोहली है, MS धोनी है, सचिन तेंदुलकर है, और बॉलर के अंदर कोई बॉलर नहीं है एक्सेप्ट बुमराह। अगर आप पाकिस्तानी किसी फैन से पूछोगे ना बुमराह या शाहीन, वो बिला झिलके बुमराह का नाम लेगा। बुमराह या नसीम, बुमराह का नाम लेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है ये बेस्ट है, ये अच्छा है। एक साइड शाहिद अफरीदी बुमराह के हवाले से ये कह रहे हैं कि बुमराह को मैं बड़ी आसानी के साथ खेल सकता हूं, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, पूरा दिन मैं बुमराह जैसे बॉलर की धुलाई कर सकता हूं। दूसरी साइड एक सवाल के जवाब में शाहिद अफरीदी ने अपने दामाद शाहीन अफरीदी की तारीफ करते हुए ये तक कह दिया था कि शाहीन अफरीदी जैसा बॉलर पाकिस्तान में नहीं है और इंडिया के पास भी शाहीन अफरीदी जैसा बॉलर नहीं है। शाहीन अफरीदी पाकिस्तान को अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है, अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट है, इसे बचा के रखना पड़ेगा। और अल्लाह की तरफ से जो गिफ्ट पाकिस्तान को मिला हुआ है ना, वो आज जो है वो पाकिस्तान की ODI की टीम से ड्रॉप हो गया है। और उसकी वजह यह नहीं है कि उसे रेस्ट दिया गया है, उसकी वजह यह है कि पिछले 2 सालों में उसने इतनी ज्यादा धुलाई खाई है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पाकिस्तान के पास आपको मालूम है हारिस रऊफ है, शाहीन अफरीदी है, गिने चुने जिनको जो आज सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हाइप दी जाती है, लेकिन यकीन मानने ये दोनों बुमराह के आधे भी नहीं है। और खाली पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर उसने परफॉर्मेंसेस करके दिखाई हुई है। ऑस्ट्रेलिया की BGT आपके सामने है, वर्ल्ड कप्स आपके सामने, ICC टूर्नामेंट्स आपके सामने, से बढ़ के क्या हो सकता है? एशिया हो या सेना हो, हर जगह उसकी परफॉर्मेंस है। उस बुमराह के बारे में शाहिद अफरीदी ने यह बोल दिया। शाहिद अफरीदी कहते हैं जसप्रीत बुमराह इज ओवर हाइप, इंडिया कॉल हिम अ जीनियस, बट आई कुड हैव इजीली हिट हिम for boundaries all day. Their bowlers don't have the passion that we Pakistanis bring to the game. ओ हो, ये क्या बोल दिया शाहिद अफरीदी साहब? इनके बॉलर्स के पास वो दमखम नहीं है जो हमारे पास था। इनके बॉलर्स के पास वो पैशन नहीं है जो पाकिस्तान गेम के अंदर लेकर आता है। शाहिद अफरीदी की इस बात पे मैं क्या कहूं? दोनों को मिला के ना बुमराह के आधे भी नहीं है ये। शाहिद अफरीदी की जहां तक बात है ना, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि शाहिद अफरीदी अपने दौर में एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे। शाहिद अफरीदी ने बड़ी बड़ी इनिंग्सें खेली हुई, बड़ी क्या इनके मैच विनिंग पारियां खेली हुई हैं। और शाहिद अफरीदी ने जो है वो आप ये कह सकते हैं बड़े बड़े मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हुए हैं। कम अज कम आजकल के पाकिस्तान के ये जो सोशल मीडिया के किंग्स बने हुए हैं ना, इनसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस शाहिद अफरीदी की हैं। और शाहिद अफरीदी इनसे बड़ा मैच विनर था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जहां तक शाहिद अफरीदी की ये जो बयानबाजी है ना, ये कहीं ना कहीं जो है वो हमें लगता रहता है कि शाहिद अफरीदी कप टुक करते हैं।
इनके बड़के मारते हैं, इसको बड़ की बोलते हैं। बुमराह की काबिलियत से इस टाइम कौन है जो वाकिफ नहीं है? पूरी दुनिया इस टाइम बुमराह की काबिलियत से वाकिफ है। वो बंदा तीनों फॉर्मेट में इस टाइम इंडिया को जो अब अपने शोल्डर पे आगे लेके जा रहा है। और इंडिया की ये जो जीते हैं भाई, इसमें बुमराह का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि तीनों फॉर्मेट में इस टाइम बुमराह जो है वो खतरनाक, लेथल, और उसको लेजेंड अगर बोला जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, ब्रेंडन मैकलम कितना खतरनाक प्लेयर था, आपके जैसा ही था ना, बल्कि आपसे बेटर था ब्रेंडन मैकलम। हिटिंग करना वो जानता था, ऐसी बात है ना। आईपीएल का मैच था, गुजरात लायंस आई थिंक वो टीम थी, जी हाँ गुजरात लायंस, सुरेश रैना की टीम। आईपीएल का मैच था मुंबई के साथ, गुजरात लायंस वर्सेस मुंबई। मैच हो गया टाई, सुपर ओवर आता है, 11 जिसको कहते हैं ना टारगेट होता है, और मुंबई इंडियंस के बॉलर बुमराह बॉलिंग करते हैं, सामने होते हैं एडन फिंच एंड ब्रेंडन मैकलम। एक वो जिसने T20 के अंदर 160 आई थिंक मारा हुआ है, और एक वो जिससे T20 बनी है, जिसने आईपीएल की हिस्ट्री के पहले मैच के अंदर 150 मार दिया था। नहीं दिए होंगे जितने तेरे क्रिकेट की हिस्ट्री में अंडे हैं, जीरोज है, 100 से भी ज्यादा तेरे जीरोज है। लीग जो है वो मैचेस को निकालो, इंटरनेशनल मैचेस को निकाल कर एक साथ जोड़ो तो तेरे जो है ना वो 100 से ज्यादा अंडे हैं, सिर्फ अंडे हैं। तू एक मुर्गी है और अंडे देता है। और तूने क्या कहा है कि भाई जसप्रीत बुमराह, जिसको तुम लोग वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर मानते हो, जिसको तुम लोग इतना बड़ा बॉलर समझते हो, वो मेरी नज़र में उतना बड़ा बॉलर नहीं है, बल्कि तुम लोगों ने ओवर हाइप इसे बनाया है। एक ओवर हाइप बॉलर है, ये कोई वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर नहीं है। और आपने क्या कहा है कि ये मेरे सामने आ जाए, मैंने इतने छक्के मारूंगा, इतने छक्के मारूंगा कि तुम लोग भूल जाओगे कि एक वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है। जसप्रीत बुमराह के आने से मुंबई को फायदा होने वाला है भाई। रोहित सेना और पांड्या सेना ताकतवर होने वाली है। खूंखार प्लेयर मैदान में आ गया है और जसप्रीत बुमराह का सबको इंतजार था यार, बहुत अच्छा बॉलर है, इसकी बॉलिंग देखने में मजा आएगा। हाँ, ये वाहिद प्लेयर है जो फ्लैट ट्रैक में भी सामने वाले बैट्समैनों की चड्डी बनियान गीली कर देता है। भले फ्लैट ट्रैक हो, भले क्या भी हो, कुछ भी हो, बुमराह को कोई खेलने वाला नहीं होगा। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में हर मैच में 350, 340, पौने 300, पौने 400 बन रहे थे, लेकिन बुमराह को कोई खेलने वाला नहीं था। मैं मानता हूं, अगर हम अफरीदी अरूज, अफरीदी प्राइम की बात करें ना, तो अफरीदी ने तो भाई किसी बॉलर को नहीं छोड़ा, बाउंड्री से वो मार देते होते, इसमें कोई शक नहीं। वो अगर बुमराह के अगेंस्ट भी होते, वो एक आदमी उसको हिट मार देते, इसमें कोई शक नहीं है। वो छक्का मारने की काबिलियत रखता है, क्योंकि देखो अफरीदी या तो आर है या तो पार है। जब अफरीदी का बल्ला चलता है फिर वो लिहाज नहीं करता, फिर वो पेलता है रख रख के। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा कि अफरीदी एक भी शॉट बुमराह को ना मार सके। अफरीदी दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स को मार चुका हुआ है अपने प्राइम टाइम में। एंड वाले जमाने की बात नहीं कर रहा, प्राइम टाइम की बात कर रहा हूं। तो शायद अफरीदी में दम तो है, था, अभी भी दलेर है वो मारना जानता है, हिटिंग करना जानता है। उससे बड़ा पावर हिटर पाकिस्तान के पास था ही नहीं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बुमराह जो अभी इस वक्त बॉलर है ना, उसको बड़े बड़े बल्लेबाज इस वक्त जिसको कहते हैं ना, कुछ कर नहीं सकते। बॉलर, हमारे वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह के बारे में जानते हो क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि यार ये उतना बड़ा बॉलर नहीं है, उतना बड़ा बॉलर नहीं है जितना तुम लोगों ने इसे बनाया है। मेरे सामने लेकर आओ, मैं इसकी छक्के छोड़ दूंगा। ये कहना है शाहिद खान अफरीदी, जो कि दुनिया की क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीरो पे आउट होने वाला बैट्समैन, जो कि दुनिया के सबसे बेस्ट बॉलर, नंबर 1 बॉलर को क्या कहता है कि मेरे सामने लेकर आओ। सो इसी के चलते बड़ी खबर इस वक्त है कि मुंबई इंडियन का कल जो मैच है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ, उसमें जसप्रीत बुमराह जो है वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहने वाले। सो अब ये सवाल होता है कि अभी तो 10 गेम आईपीएल में पड़े हुए हैं, जसप्रीत बुमराह 100% फिट है। ऑल्दो अगर हम जसप्रीत बुमराह का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखें, ये जो कमर की इंजरी है काफी अरसे से उसको तंग करी, और लास्ट टाइम ये काफी लंबे अरसे के लिए जब जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया को अवेलेबल नहीं था, सो उस वक्त भी ये इंश्योर किया गया था कि जसप्रीत बुमराह जब तक 110% फिट नहीं होता उसको क्रिकेट में वापस नहीं लाया जाएगा। इतने ही ऐसे दुनिया के पावर हिटर्स आए हैं जो नहीं मार पा रहे, तो कुछ ना कुछ तो दम तो है ना उसके अंदर भाई साहब। हेनरिक क्लासन नहीं उसको मार पा रहा, जो किसी को नहीं छोड़ता, तो फिर मैं क्या ही बोलूं। बाकी ये बात मैं समझता हूँ सही नहीं है। बुमराह ओवर हाइप नहीं है, बिल्कुल उसकी हाइप ज्यादा सही बनी हुई है, बड़ा बॉलर है।
रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अच्छा टैलेंट है। हाँ, अगर हम कहें शामी हो गया, अर्शदीप हो गया, ये ओवर हाइप है तो हम इनको मान सकते हैं, लेकिन बुमराह नो ब्रो, वो बहुत बड़ा बॉलर है। लंगड़े शाहीन की कह रहा हूँ। आपको पता है कि 3 से 4 हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने जो है वो शाहीन को बहुत ही बड़ा बॉलर समझा था। उन्होंने कहा था कि भाई जसप्रीत बुमराह इनके सामने फीक है। जसप्रीत बुमराह तो जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के आगे पीछे तक नहीं आते, आगे पीछे तक नहीं आते। अब छोड़ो इस बात को, मियाँ साहब ने कहा था कि भाई जसप्रीत बुमराह जो है वो शाहिद खान अफरीदी के आगे पीछे भी नहीं आते। और दूसरी जानिब वो क्या कहते हैं, अब्दुल रज़ाक ने भी कहा था घंटे ने, इंज़िमाम उल हक ने भी कहा था घंटे ने। अब शाहिद खान अफरीदी खुद जसप्रीत बुमराह को कहा है कि भाई ये इतना बड़ा बॉलर नहीं है, बॉलर तो मेरा दामाद है, लंगड़ा कहीं का है, जो कि 4 ओवर में 60 रन तक पीटता है, जो कि नेट प्रैक्टिस में 4-4 छक्के खाता है। दूध पीते बच्चे होंगे जिनको जो है वो बैट पकड़ना नहीं आता, उनके खिलाफ जो 4-4 छक्के खाता है। दामाद तो तेरा बॉलर है। अब तू शाहिद अफरीदी के नाम है। जितनी बार शाहिद अफरीदी 0 पे आउट हुए हैं ना, इतनी बार कभी कोई जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आउट नहीं हुआ है। और शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बुमराह के इस दौर में शाहिद अफरीदी होते ना अगर, तो कोई 8 से 10 0 शाहिद अफरीदी की जो जो रिकॉर्ड है ना, उसमें मजीद जो है वो उनमें इजाफा हो जाता। क्योंकि शाहिद अफरीदी कैसे बैटर थे, शाहिद अफरीदी पे आप डिपेंड नहीं कर सकते थे। शाहिद अफरीदी एक ट्रस्टेड बैटर नहीं थे। बुमराह पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। जिस मैच में बुमराह बॉलिंग कर रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है ये मैच इंडिया ही जीतेगा। रुक, तुझे मैं बताता हूँ। खुद तो पता नहीं कितनी बार 0 पे आउट हुआ है, और चैलेंज किसको दे रहा है? वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर को। हमारे बैट्समैन जिन्हें खेल तक नहीं पाते, हमारे घंटे के गोबर कहीं के बाबर आजम इनको खेलने से डरते हैं। यकीन मारो, हमारा एक ही हमारे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में दिलेर बैट्समैन है, वो फ़खर जमान ने खुद कहा, फ़खर जमान जो कि हमारे क्रिकेट में एक दिलेर बैट्समैन है, उन्होंने खुद कहा कि यार जसप्रीत बुमराह को खेलते हुए मुझे बहुत डर लगता है, बहुत मुश्किल है। अबे वो दिलेर बैट्समैन कह रहा है कि भाई जसप्रीत बुमराह को खेलते हुए मुझे डर लगता है, तो तुम लोग तो पता नहीं हिस्ट्री, क्रिकेट में हिस्ट्री बना चुके जीरो के, अंडे के, और तुम लोग इससे चैलेंज दे रहे हो। हमारे गोबर कहीं के बाबर आजम जो कि हमारे लिए वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, जिसे हमने किंग बनाया है, मैं चैलेंज देता हूं कि वो 16 से 10 रन मारे, 10 रन मारे, इसको 10 रन मारे। ये हमारे घंटे के किंग, इसको 10 रन मारे। तुमने कहा कि मैं इसके छक्के छोड़ दूंगा, अभी तुम्हारी उम्र हो चुकी है, ऐसी बकवास नहीं करते बच्चे, ऐसी बकवास। पिछले आईपीएल में भी यही हो रहा था, हैं? हर मैच में 250-250 रन पड़ रहे थे, लेकिन बुमराह को कोई 4 ओवर में 40 रन भी किसी मैच में नहीं पड़े थे। 4 ओवर में 25, 26, 30, 32 इतने रन दे रहा था। T20 वर्ल्ड कप 2024 का हीरो है, आपको पता है। पाकिस्तान के अगेंस्ट डेथ ओवर में 5 रन देके चला गया, 3 रन देके चला गया, हाँ 5 रन देके चला गया। और फाइनल में डेथ ओवर करवाने आया, 3 रन देके चला गया, जबकि विकेट भी निकाल के चला गया। ये जसप्रीत बुमराह का पावर है। आ गया वो, आईपीएल में एंट्री हो गई। देखते हैं कि क्या कमाल दिखाते हैं बुमराह। जसप्रीत बुमराह को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कहने पर भड़के पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी। खान अफरीदी का कहना है कि बुमराह को ज़्यादा हाइप दी जाती है, जबकि वो इतने अच्छे बॉलर नहीं है। उसकी बॉल पर तो मैं छक्के भी मार सकता हूँ अब के टाइम में भी। और शाहिद खान अफरीदी रिटायर भी हो चुके हैं, तब भी ऐसी बात बोल रहे हैं, और अपने दामाद को में एक सबसे अच्छा बॉलर बताते हैं। पाकिस्तान में भी और इंडिया दोनों जगह में शाहीन अफरीदी को सबसे अच्छा बॉलर बताते हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह से कह रहे हैं कि ये मेरे आगे कुछ नहीं टिक सकता, मैं इसकी बॉल पर ऐसे छक्के मारूंगा। और सलमान बट भी कह रहे हैं शाहीन बुमराह से पीछे नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहीन बट थे, जो उन्हें लगता है कि मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि शाहीन अफरीदी भी बुमराह से कम नहीं है, वह भी सर्वश्रेष्ठ की रेस में है, वह बुमराह से बिल्कुल भी कम नहीं है। शाहीन को जैसे जैसे अनुभव मिलता जाएगा वह और बेहतर बनते जाएंगे। और अब तक तो शाहीन अफरीदी इतने मैच में एक भी मैच नहीं जीतवा रहा है, कब से देख रहे हैं, ये सब ऐसे ही चल रहा है। और जसप्रीत बुमराह तो अब आईपीएल में वापस लौट आए हैं मुंबई इंडियन की तरफ से। अब देखते हैं कि जसप्रीत बुमराह कैसा खेलते हैं और पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर को कैसा जवाब देते हैं, जबकि सबको ये तो पहले से ही पता है कि जसप्रीत बुमराह एक बहुत ही अच्छे बॉलर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।
मिलते हैं अगली वीडियो में।